हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो 28 और 29 दिसंबर को सीटेट में जो पूछे गए प्रश्न थे उनके एनालिसिस करने के आधार पे कि बच्चों से कई लोगों का कॉल आया हमारे पास कि सर आप जो पढ़ा रहे थे, जो ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन में जो चीज़ें हमको बता रहे थे उससे बहुत सारी चीज़ें हमको बहुत हेल्प मिल गई। तो जब भी उनको हेल्प मिली और उन्होंने अपने प्रश्न बताया कि सर इस तरह के प्रश्न आए थे, तो उन्हीं के आधार पर मैंने कुछ टॉपिकों को नोट कर लिया यहाँ पे कि जो आपको दिख रहा होगा कि इसी के आधार पर ये आपके प्रश्न जो आए थे उसी के आधार पर लोगों ने उत्तर दिया है। तो वो कह रहे थे कि बहुत अच्छा मेरा पेपर गया है, इस बार बहुत अच्छे नंबरों से पास होना नहीं, बहुत अच्छे नंबरों से पास होना है। तो बहुत अच्छे नंबर वो लेके आएंगे। तो उन्हीं के आधार पर जो उन्होंने मुझे कुछ प्रश्न बताए उसके आधार पर मैंने कुछ टॉपिक नोट कर लिए। यही नहीं और भी टॉपिक थे, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आए थे वो ऐसे इसी में से आए थे जो आपको ये दिख रहे हैं छओ के छओ। इसमें सबसे ज़्यादा आपके प्रश्न थे 28 और 29 दिसंबर वाला जो सीटेट का पेपर हुआ है अभी हाल ही में ऑनलाइन मोड में। तो वो बता रहे थे बच्चे कि ऐसे ऐसे प्रश्न आया। जैसे वो क्या देख रहे थे, वो कह रहे थे कि सबसे पहले वाले जो 28 तारीख वाले में था, 28 दिसंबर वाले में, उसमें एक प्रश्न आया था जीन पियाजे को लेके। जीन पियाजे के क्या किस तरह का प्रश्न था, उसमें कहा गया कि जो अवस्थाएं होती हैं, मानव विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, कि आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते थे। फिर अगले 29 वाले शिफ्ट में इसी को बदल के थोड़ा सा पूछ लिया कि जो चारों अवस्थाएं हैं मानव विकास की उसको किसने दिया। तो उसको किसने दिया भाई? जीन पियाजे। यानी हम जीन पियाजे को लेके जो चारों अवस्थाएं हैं, अभी तो धीरे धीरे वो प्रश्न शुरू कर रहा है, अब धीरे धीरे मॉडरेट लेवल पे चला जाएगा, यानी कठिनाई स्तर धीरे धीरे, क्योंकि प्रश्नों को वो दोबारा रिपीट नहीं करेगा, प्रश्न को ही पूछेगा लेकिन प्रश्नों को घुमा के पूछेगा। जैसे कहा जाता है कि कान को सीधा सीधा पकड़ लो, तो यानी भारत की राजधानी कहाँ है, ये सीधा सीधा, तो आपका उत्तर आ गया कि नई दिल्ली। अब पूछे नई दिल्ली किस देश की राजधानी है, यानी कान को ऐसे घुमा के पकड़ लिया, यानी तब भी आप कहते हैं भारत। यानी प्रश्नों का उत्तर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो प्रश्न आगे आने वाले हैं उनके आधार पर, दो परीक्षाओं के आधार पर ये चीज़ें चल रही हैं कि जीन पियाजे, ये जान लीजिए कि जो जीन पियाजे का हमारा वीडियो है आप उसको ज़रूर एक बार अच्छे से देख के जाइएगा। अगर पेपर देने सीटेट के जाना है तो जरूर देख के जाइएगा, जरूर आपको 1-2 नंबर में हेल्प करके। अधिगम क्या है भाई? लर्निंग प्रोसेस, जो आप लर्निंग अंग्रेजी में कहते हैं वही अधिगम है। तो इसमें से भी रिलेटेड अधिगम के क्या कार्य हैं, अधिगम के जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके नाम पूछ लिया था कि जैसे एक अप्लाइड मोड में, एक अप्लाइड मोड में, जैसे वो ये नहीं कि प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया, इस तरह से नहीं, उसने अप्लाइड फॉर्म का मतलब ये कि एक बालक है वो बार बार कार्य करता है, बार बार कार्य करता है और उस कार्य को करने के कुछ समय बाद उस कार्य को इतने अच्छे से सीख जाता है कि वो बिना देखे हुए, जैसे कंप्यूटर पर बैठ के कुछ लोग टाइप करते हैं ना, सिर्फ स्क्रीन को देखते हैं, नीचे देखते ही नहीं है कि मैं क्या दबा रहा हूँ, तो लेकिन इतने अभ्यस्त हो गए रहते हैं। इसी तरह वो थी अप्लाइड मोड में प्रश्न पूछ रहा है कि जो कार्य हो रहे हैं कंप्यूटर पे बिना देखे हुए बटन दब रहा है, वो किस प्रकार के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो इस तरह के वो प्रश्न आए थे। पोर्टफोलियो, अभी जैसे ही एग्जाम शुरू होने वाला था उसके 1-2 दिन पहले मैंने ये पोर्टफोलियो पढ़ाया था आपको। पोर्टफोलियो से देखिए उठा के कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो वीडियो एक बार और देखिएगा। पोर्टफोलियो से कितने प्रश्न आए हैं, किसी से भी अगर कोई आपके मित्र सहपाठी हैं तो उनसे एक बार कॉल करके पूछ लीजिए कि पोर्टफोलियो से प्रश्न आया था कि नहीं आया था, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। संवेग, मोशन, संवेग क्या होता है भाई? बहुत सारे संवेग होते हैं, संवेगों के बारे में उसने पूछा था कि कौन से संवेग किस रूप में कार्य कर रहे हैं, कौन सी अवस्थाओं में किस प्रकार का संवेग अत्यधिक रूप में पाया जाता है। एक अप्लाइड मोड में कि किस तरह से एक घुमा के प्रश्न पूछ रहा था। अब जो स्तर बढ़ेगा वो संवेगों का भी स्तर, कठिनाई स्तर बढ़ेगा। तो जिनका भैया लास्ट में पेपर है वो सबसे ज़्यादा प्रिपेयर रहे हैं कि सारे जो आसान से प्रश्न हैं वो पहले ही खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, और जो लास्ट में जिसका आएगा उसके कठिनाई स्तर, क्योंकि लेवल वो पूछेगा ही पूछेगा और हाई रेशियो पे लेके चला जाएगा। अब बात करते हैं अभिवृद्धि और विकास की।
ये भाई बालक में अभिवृद्धि और विकास इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि क्या बताया जाए। अगर अभिवृद्धि और विकास जिसने भी हमारा वीडियो नहीं देखा, एक बार जाकर वीडियो देख लेगा, क्योंकि इससे भी बहुत सारे प्रश्न बन के आए थे। और ये टैग वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मैंने एक दिन सकारात्मक और नकारात्मक पढ़ाया था। इससे जो पेडागोजी सीडीपी की थी, पेडागोजी, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है, बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प मिला है, जिससे पेडागोजी वाला जो प्रश्न है वो बहुत आसानी से, जो हमारे शिष्य हैं वो बता रहे थे कि सर ये टैग वर्ड पहली बार आप बताए, इतने हेल्पफुल हमारे लिए रहा कि क्या बताएं। पहले से जो प्रश्न था मुझे इसके बारे में बहुत आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने आपका वीडियो देखा, बहुत सारे प्रश्न मेरे एग्जाम हॉल में आसान हो गए। तो ये सारी चीज़ें थी कि जिन पियाजे, अधिगम, पोर्टफोलियो, संवेग, अभिवृद्धि और विकास और टैग वर्ड, ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाइएगा। अगर सीटेट आपका अगले टर्म में है, अगले में डेट में है आपका पेपर, तो ये जो टॉपिक है आपको बहुत आराम से देख लीजिएगा। आप कहेंगे कहाँ मिलेगा, तो A to Z चैनल पर CDP की जो क्लास है उसमें चले जाइएगा। ये सारे के सारे टॉपिक आपको बहुत ही आसान शब्दों में मिल जाएंगे। और एक दो दिन मैं ऑनलाइन नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ है, तो स्वास्थ्य को थोड़ा ठीक होके आपके सामने आना पड़ेगा। तो 1 तारीख से KBS वाला जो CDP की क्लास है, वो 1 तारीख से CDP की क्लास आपको मिल जाएगी। लेकिन 1 तारीख को आप थोड़ा एंजॉय करेंगे तो कोई बात नहीं, आप 1 तारीख को एंजॉय कर लीजिएगा। 2 तारीख से CDP की क्लास KBS में आपको मिल जाएगी, जो 60 नंबर का है PRT के लिए। वो 60 नंबर का जो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक। उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका है KBS का पैटर्न, वो सिलेबस के हिसाब से पूरा का पूरा CDP का आपको मिल जाएगा। फिलहाल जितने भी CDP हमारे चैनल को देख रहे हैं वो एक बार और ध्यान से देखें, जिनका भी सीटेट देने जाना बाकी है, और देख लीजिए ये डेट। ऐसा ना हो कि इतना बताने के बाद आप वीडियो ना देख पाए हों और इतना समझाने के बाद भी इतना काम ना कर पाए हों, तो आप अपना हाल आप खुद जानेंगे, ठीक। फेल होने के लिए कोई मौका मत ढूंढिएगा, आपको पास होने के लिए हम लाए हैं। तो कम से कम ये टॉपिक तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और भी टॉपिक से प्रश्न आए हैं ये जान लीजिए, ठीक। धन्यवाद।